बैल्कनी में लगा के ओके, थोड़ी शांति बनाए रखें कृपया आप लोग। अब वी हैव रीच द मेन important monument, and that's Taj. This is the main gate and we'll be entering now, and people have seen Taj a millions and millions of times, so there's nothing new that I can show you, but I can just show you my experience. Okay, so Taj Mahal. मैम आप मुझे फ़ोन लीजिए, मैं कुछ जो है मैं कीज देता हूँ। अच्छा, oh, I'm getting such a perfect shot, both of you, a little to the left and the right. Oh, what a दरवाजे से कदम नहीं। oh, the beauty that we call Taj, that some people think is overhyped. ताजमहल किसने बनाया और क्यों बनाया, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हम सब बहुत पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं और डिबेट कर चुके हैं। लेकिन इसके बारे में जो कुछ इंटरेस्टिंग बातें मुझे पता चली वो तो ये थी कि एक तो ये 1632 में बना था, यानी 1632, और इसको बनाने में उस वक्त 4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो कि एक बड़ी रकम थी। और इसका इंस्पिरेशन हुमायूंस टूम से लिया गया है। छोटा टाइनी गेट जिसमें हमें जाना है, तो यहाँ से बिल्कुल सेंटर है। आप अपने लेफ्ट में देखिए, राइट, अच्छा, गेट्स परफेक्टली सब गेट्स मर्ज कर रहे हैं। अच्छा, वैसे सेंटर के हिसाब से सेंटर। हाँ, ये एक छोटी सी डिटेल थी, लेकिन ये आपको बताती है कि इसको बनाने में कैसी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर गया है। हर एक दरवाज़ा एक लाइन में है, और जब आप बाहर से देखते हैं आपको आखिरी दरवाज़ा तक नज़र आता है, और यही इस ताज की खूबसूरती है। It is very tall. When you go next to it, then you realize how tall it is. No, it would be tall. It's a possibility. Because it's too massive, na? So you don't realize the length of it. कितना मीटर है हाइट इसका? 74, tallest monument of India। तो इसकी हर एक कॉर्नर पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक मॉस्क है, एक गेस्ट हाउस है। तो हमारे गाइड साहब ने हमें बताया कि ये सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट है इंडिया का। दूसरी बात ये कि ये जो देखने में आपको पूरा सफ़ेद मार्बल का नज़र आता है, एक्चुअली में ये क्लैडिंग है उसके ऊपर मार्बल की। तभी उन्होंने हमें बताया कि इसका वज़न उतना है नहीं जितना होना चाहिए अगर ये पूरा साबुत मार्बल का बना होता। इस बिल्डिंग के एक तरफ एक मॉस्क है और दूसरी तरफ एक गेस्ट हाउस, जो कि बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो ताजमहल के अंदर नहीं गए ये भाई साहब, हम आपको लेकर जाएंगे, लेकिन ताजमहल के कॉम्प्लेक्स में एक बिल्डिंग उसके दाहिने साइड है और एक बिल्डिंग उसके बाएं साइड है। दोनों एक जैसे दिखते हैं। उनमें से एक मस्जिद है और एक सराय या गेस्ट हाउस है, और दोनों इसको फ्लैंक करते हैं। जब आप ताज को देखने के लिए जाएंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सनसेट एक अच्छा टाइम है। आज़ान दे रहे होंगे, बट ये कैच करेगा क्या वॉइस? नहीं, ये नहीं करेगा, थोड़ा और जोर से हो तो सनसेट के वक्त ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसके ऊपर लगे सेमी प्रेशियस स्टोन्स ग्लिटर करते हैं और ताज को एक हल्का सा गोल्डन ग्लो आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पीलापन नहीं, ये गोल्डन ग्लो है, जो कि सूर्य की किरणों की वजह से हुआ है। और आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि कोविड के टाइम पे यहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं और उसका ख्याल रखना होगा। एंड इफ़ यू प्लानिंग टू कम हियर, आई वुड सजेस्ट दैट यू बाय द हाई वैल्यू टिकट विच इज़ 200+। द रीज़न आई एम सेइंग इज़ बिकॉज यहीं तक अदरवाइज आप जा सकते हैं। आप इस चबूतरे में घूमिए और ताज को यहाँ से देखिए। बट इफ़ यू बॉट द 200+ रुपी टिकट, देन यू गो वाया दिस एंड यू गो ऑल द वे अप देयर। पहले मैं आई हुई हूँ तब जा सकते थे, अब अलाउड नहीं है। फ़ोटो तो यहाँ से भी खींच सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको ताज को एक्सपीरियंस करना है, उसको
उसकी खूबसूरती को एक्सपीरियंस करना है तो आपको करीब जाना ही होगा। और इस 200 रुपये के टिकट के साथ आप अंदर तक जा सकते हैं, यानी कि अंदर का ताज के अंदर जो है, जहाँ पे कब्र है ऊपर वाली, वहाँ तक आप जा सकते हैं। और ये ताज का एक अलग पर्सपेक्टिव एक कोने से देखने को मिलता है जो मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन कोविड की वजह से वहाँ फ़ोटो खींचना बहुत आसान हो रखा था, क्योंकि कोई रास्ते में नहीं आ रहा था आपके। ये वो दूसरी वाली बिल्डिंग है जिसकी बात मैं कर रही थी। एक और बहुत दिलचस्प चीज़ जो वहाँ पता चली वो ये थी कि ताज का ये जो व्यू आप देखते हैं कि दूर से आप उसे देख सकते हैं, ये पहले नहीं था। जो 4 बाग के डिज़ाइन पर वहाँ गार्डन्स बने थे, उसमें कोई घास लगा करके समतल नहीं था, वहाँ पे पेड़ थे बहुत सारे। लेकिन जो ब्रिटिश हैं उन्होंने सारे पेड़ काट दिए और एक अनइंटरप्टेड व्यू बनाया जो कि आपको गेट में एंटर करते हुए दिख जाता है। काफ़ी सारे चैप्टर यूज़ किए गए। प्रेयर है वहाँ पर वो लगी हुई है, मॉर्निंग प्रे लिखी है, ये गेट का पीछे का साइड है, इसमें इवनिंग प्रे लिखी है। तो वो अलग है, उसके आगे वाले साइड है, वो आगे वाले में। जब इसको शेप दिया है तो आप ये देखिए कि एक स्टोन का मेजरमेंट दूसरे स्टोन से और तीसरे स्टोन में एकदम प्रिसाइज है, नॉट इवन अ मिलीमीटर हेयर इन देयर। कौन से स्टोन्स बताए आपने? ग्रीन वाला मलक जेड है, रेड कोरल, ब्लैक ऑनिक्स, येलो जेस्पर, स्मोकी एगेट। और ये जो पूरा लिखा है ये क्या स्टोन पे ही लिखा है? ये स्टोन पे लिखा हुआ है, ये वाइट मार्बल में ब्लैक स्टोन इनलेड है। ये ब्लैक ऑनिक्स है, ये सूर्य यासीन है। और ये तीसरा काम इसका ये है, इसे फ्लिग्री वर्क भी बोलते हैं। तो एक क्या ब्लॉक है, उसके बाद हैमर और चीज़, और उसके बाद देखिए ये डिज़ाइन ऐसा निकाला जैसे हनीकॉम है। अगर इसमें ज़रा सा भी माइनर या मेजर कैसा भी कोर्स अगर हो गया तो पूरा स्टोन को बदलना पड़ेगा। और ये रिपेयर वर्क होता है या टूटे ही नहीं है? अच्छा, मतलब इनको रिप्लेनिश करना पड़ता है। अच्छा, कितना भी मुश्किल काम कितना भी मुश्किल काम हो, जब सर्विस नीचे होती तो आप अपना पूरा अटेंशन फोर्स दे सकते हैं। उल्टा लटक, उन्होंने उल्टा किया हुआ देखिए, इधर भी है। नहीं, पर करने के बाद नहीं लगाया होगा? नहीं मैम, ये लगाने के बाद करा। और उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं तो इस वक्त बिल्कुल खाली है, आप अकेले होते हैं। तो अंदर शूट अलाउड नहीं था और बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर हमें वो बोर्ड दिखाई दिया तो हमने रोक दी। ये इतना खाली वैसे तो नहीं रहता होगा? नहीं, वो लिमिट है ना 5000। हाँ, ये देखिए तो अंदर टाइम बिताने के बाद आप बाहर आएँ तो देखिए कैसे यमुना उसके साथ से गुज़रती है। और हमारे गाइड साहब ने हमें बताया कि इसके लिए यमुना को हल्का मोड़ा गया था। ताजमहल की फाउंडेशन टीक वुड की बनी हुई है। इससे एक्चुअली ये भी प्रूव होता है कि ये सिर्फ क्लैडिंग और सॉलिड मार्बल नहीं है, क्योंकि इतना वेट अदरवाइज़ ये फाउंडेशन नहीं ले पाती। द सेटिंग सन गिव्स अ वेरी नाइस ग्लो टू द ताज, सो I think we chose the right time to come. So you can choose either to come before 12 or you can come after 12. So I prefer the after 12 time, and it gives this slight, golden tinge to Taj. You may mistake it for a yellowish tinge, but I think it's a golden tinge. And this is probably the best time. Come here, enjoy the sunset, and then go to the rooftop restaurants close by. तो शाम के 6 बजे तक आपके पास बहुत टाइम है, आप सारा टाइम यहाँ गुजार सकते हैं। तो 12 से 6 आपके पास 6 घंटे हैं, आप जो करना चाहें, चाहे जितनी फ़ोटोज़ खींचें, चाहे जितने वीडियोस बनाएं, चाहे तो ये जो एल्कोव्स हैं, हालांकि एल्कोव्स छोटे होते हैं लेकिन ताज बड़ा है तो उसका एल्कोव भी बड़ा है, तो इनमें आप बैठ करके अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं जहाँ और कोई नहीं होगा। और जाते जाते डूबते हुए सूरज के साथ ताज को सलाम करते हुए जाइए।